देखिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 28 के विषय में, जहां पे आप लोग को आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के विषय में बताने जा रहे हैं। जैसे पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जिसमें हमने बताए थे कि किसी चार्ज क्यू नट को इंफिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पे लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ता था, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते थे। और उसका सिंपल हमने फार्मूला पढ़ाए थे कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट व बीच का सेपरेशन प्रूव किए थे, जो कि 12th बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आज हम लोग इसी के आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के विषय में बताने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, ये सभी चीज अभी हम यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन तो वही होगा, इट इज डिफाइंड as the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to a certain point। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन पॉइंट पे लाते हैं और लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से, और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन हमने सिंपल लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन पॉइंट पे लाते हैं और लाने के लिए जो हमें वर्क करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, इसका फिगर भी बना सकते हैं आप। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे इसका। जैसे कोई चार्ज है आपके पास, अब मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं, तो लाने के लिए निश्चित है हमें वर्क करना होगा। जैसे दिखा रहे हैं फिगर के थ्रू, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास चार्ज कोई दिया हुआ है Q। अब ये Q चार्ज है, और इसका मतलब हम पिछले दिन समझा चुके हैं, इसको ही इंफिनिटी कहते हैं, और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम देखिए, दोनों चार्ज का नेचर सिमिलर है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा। मान लीजिए आप पहले यहाँ पे लाते हो, यहाँ पे लाए, फिर फाइनली आपने यहाँ पे ले आया, तो यहाँ पे लाने के लिए मान लीजिए ये पोजीशन आपका R है, यहाँ पे लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और अप्लाइड फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के मदद से हम लाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर चार्ज का सेम है, रिपेल करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर काम करेगा। मान लीजिए ये बीच का डिस्टेंस x है,
ये बीच का डिस्टेंस x है, छोटा सा हम वर्क लेकर के इसको भी उसी तरीका से प्रूव करेंगे। तो इसमें भी सिंपल इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज जो Q नॉट लिए थे वही आएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में अगर Q नॉट से डिवाइड करते हैं तो वह भी क्या देगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा, क्योंकि वहां पे हमने बताए थे कि Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पे लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ता था उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। और आप सिंपल याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब Q नॉट को हटाना है। तो Q नॉट को हटाने के लिए जो मेरा वर्क डन था या पोटेंशियल एनर्जी था उसमें किससे डिवाइड कर देंगे Q नॉट से, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा वर्क डन बाय Q नॉट या पोटेंशियल एनर्जी बाय Q नॉट। इसको लिख भी सकते हैं इसका वैल्यू। देखिए इसका सिंपल वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीच का सेपरेशन Q इंटू 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये किसका वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर कोई पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा तो सिंपल याद रखिएगा चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये किसका वैल्यू हो गया बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसी में ये कौन सा क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज और स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है बाबू स्केलर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट देखिए SI यूनिट। अब देखिए वर्क डन का या एनर्जी का हमने पढ़ा चुके हैं जूल, और चार्ज का क्या होता है कूलम। एक तो यूनिट ये हो गया जूल पर कूलम और दूसरा हो गया इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, क्या हो गया वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू को निकालना होता है वहां पे हमेशा कौन सा चार्ज लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान में ये रखिएगा किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू को फाइंड करना होगा तो वहां पे हमेशा हमें कौन सा चार्ज लेना होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई चार्ज दिया हुआ है, मान लीजिए -2 चार्ज दिया है और यहाँ पे निकालना तो यहाँ पे कौन सा चार्ज लीजिएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लीजिए यहाँ पे निकालना होगा ये प्लस है, यहाँ पे निकालना होगा तो क्या लेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं आप, अगर किसी भी पॉइंट पे निकालना होता है तो निकालने के लिए उस पॉइंट पे हमेशा हम कौन सा चार्ज लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। उस पॉइंट पे हमेशा हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। देखिए अगर आपके पास चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो निश्चित है पोटेंशियल भी क्या होगा पॉजिटिव। अगर आपके पास चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव है तो निश्चित पोटेंशियल का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास चार्ज का वैल्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल का भी वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह
स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर को हम सिंपल ऐड करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी था और वेक्टर को हम डायरेक्शन के बेसिस पे जोड़ते थे। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम सिंपल वे में जोड़ देंगे। जैसे कुछ एप्लीकेशन की अभी हम बात करने वाले हैं तो देखिए एप्लीकेशन में अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं, तो रेडी दीजिएगा सभी लोग। एप्लीकेशन 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 देखिए पहला एप्लीकेशन, अगर मेरे पास ये चार्ज क्यू और हमें पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे निकालना, तो जहां पे निकालना होगा वहां पे कौन सा चार्ज लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और बीच का सेपरेशन मान लीजिए r है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की बात करिएगा तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। क्लियर हो गया। दूसरा एप्लीकेशन, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज दिया हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2 और आपको मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिस किसी पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट पे हमेशा चार्ज हम यूनिट पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग डिस्टेंस भी है, दो अलग अलग चार्ज भी है, तो यहाँ पे निश्चित अगर नेट पोटेंशियल की बात करिएगा तो नेट पोटेंशियल का सिंपल वैल्यू होगा दोनों का सम, यानी V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है तो दोनों चार्ज का वैल्यू अलग अलग निकाल करके सिंपल ऐड करेंगे, जिसका सिंपल वैल्यू होगा Q या K लिख दीजिए, KQ1/R1 KQ2/R2। हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं बाबू, जोड़ देते हैं। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता है तो आप इसको सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए तीसरा एप्लीकेशन, आपके पास बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं। तीसरा एप्लीकेशन, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q1 दिया है, यहाँ पे चार्ज Q2 दिया हुआ है और यहाँ पे चार्ज Q3 दिया हुआ है और इस पॉइंट पे निकालना है। तो जहां निकालना होगा वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा, जहां पे निकालना होगा वहां पे कौन सा चार्ज लेंगे हम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे भी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए ये डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो भी सिस्टम की जब बात करेंगे हम लोग, भी सिस्टम की बात करेंगे तो सबको ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखिए यहाँ पे KQ1/R1 KQ2/R2 और KQ3/R3। तो सिंपल याद रखिएगा कि जब भी हमें नेट पोटेंशियल निकालना है तो सभी को हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और इसी तरीका से हमें पोटेंशियल का वैल्यू निकल जाएगा नेट पोटेंशियल का। अब देखिए इसी पे कुछ एप्लीकेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यानी क्वेश्चन टाइप से ये क्वेश्चन नीट में जेईई मेंस में पूछ देता है। पहला जैसे हम दिखा रहे हैं, देखिए अगर आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज Q है
इस लाइन पे कोई चार्ज क्यू है, क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, डॉट डॉट मान लीजिए अब तो इंफिनिटी तक गया और आपको पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लीजिएगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास 2 दिया है, ये 4 है, ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 16 है। इसी तरीका से बढ़ते चला जाएगा। तो आप भी सिस्टम की बात करिएगा तो भी सिस्टम में V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। V1 का वैल्यू k क्यूब बाय बीच का सेपरेशन 2, k क्यूब बाय बीच का सेपरेशन 4, k क्यूब बाय बीच का सेपरेशन 8, k क्यूब बाय बीच का सेपरेशन 16 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इसमें k क्यूब बाय 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। अब देखिए सबसे पहले हमें ये सेलेक्ट करना होगा ये किसका सम है। तो देखिए 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 ये जीपी के इनफाइनाइट तक का सम है और हम बता चुके हैं जीपी के इनफाइनाइट तक का वैल्यू क्या होता है जब कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और +1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमने रखा चुके हैं a/1 - r होता है। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड टर्म कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए तो 1/4, थर्ड में सेकंड से डिवाइड करिए तो 1/4 में 1/2 से डिवाइड करिए तो 1/2, इसमें फिर इससे डिवाइड करेंगे 1/4 से तो 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन रेशियो का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है बाबू, 1/2 मिल रहा है। अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू आपको 1/2 आ गया है तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं। देखिए कैसे भी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो भी सिस्टम का सिंपल वैल्यू हो जाएगा यहाँ से k क्यूब 2 a के बदले 1 हो गया तो a/1 - r होता है, a/1 - r तो k क्यूब बाय 2 a के बदले 1 r के बदले 1/2, यहाँ से k क्यूब बाय 2 ऊपर चला जाएगा 2 - 1 यानी 2 से 2 कैंसिल तो k क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल याद रखिएगा जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है तो आप सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं ऐड करते हैं। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू को फाइंड किए हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट चीज के विषय में बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखे हैं 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम and -2 × 10⁻⁸ कूलम are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन आपके पास 15 सेंटीमीटर दिया है। At what point, कौन ऐसा पॉइंट होगा, at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? कह रहा है कि ये दोनों चार्ज से जो लाइन ज्वाइन करेगा वहां पे इसका वैल्यू पोटेंशियल का वैल्यू कहां पे 0 होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। तो सबसे पहला काम है जो मेरे
पास दिया है उसको लिखेंगे। देखिए बाबू, आपके पास दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों चार्ज को आप दर्शा देंगे। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे है, ये है Q1 और इसका वैल्यू मेरे पास 3 × 10⁻⁸ कूलम। ये पहला चार्ज हो गया और दूसरा चार्ज आपके पास यहाँ पे ही दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमारे पास Q2 मान लेते हैं इसको, और इसका सिंपल वैल्यू दे चुका है आपको। Q2 का वैल्यू दे दिया है -2 × 10⁻⁸ कूलम। बीच का सेपरेशन आपके पास मान लीजिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए, मान लेते हैं हम पोटेंशियल की बात करते हैं और पोटेंशियल कहां पे जीरो होगा, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो देखिए, पोटेंशियल निकालना है मान लीजिए, तो यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए और ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो निश्चित ये डिस्टेंस कितना होगा बाबू, 15 - x। हमने क्या किए हैं, टोटल डिस्टेंस मेरे पास 15 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर होने के वजह से कहीं न कहीं अंदर में ही इसका नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा और इसीलिए हमने इसका वैल्यू निकालने के लिए 15 तो दिया ही है, टोटल हमने x माने हैं और दूसरा डिस्टेंस क्या हो गया 15 - x। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे v सिस्टम का, यानी पोटेंशियल का सिस्टम का वैल्यू निकालना है। तो दो गो पॉइंट चार्ज है तो निश्चित इसको लिखना पड़ेगा हमें, v1 प्लस v2। v1 की बात कर रहे हैं प्लस v2, तो देखिए Q1 बाय बीच का सेपरेशन x प्लस Q2 बाय बीच का सेपरेशन 15 - x। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए k को कॉमन ले लीजिए। अब आपको पता है चार्ज का वैल्यू 3 × 10⁻⁻⁸ x × 10⁻⁻²। फिर k निकल चुका है, नेचर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 × 10⁻⁻⁸ बाय 15 - x 10⁻⁻²। क्लियर हो गया। आप ये भी जानते हैं यहां से k का वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है बाबू आपको कि नेट पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, आपके पास 0 है। क्या है, 0 है। तो देखिए v सिस्टम क्वेश्चन में दिया है कि नेट पोटेंशियल 0 है, तो v सिस्टम का वैल्यू क्या लीजिएगा आप लोग, 0। v सिस्टम का वैल्यू क्या लीजिएगा, 0, क्योंकि क्वेश्चन में लिख चुका है कि आपके पास नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो v सिस्टम का वैल्यू आप 0 लीजिएगा। अब देखिए v सिस्टम को लिखेंगे k का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 3 × 10⁻⁻⁸ बाय x × 10⁻⁻², -2 × 10⁻⁸ बाय 15 - x × 10⁻⁻² का वैल्यू 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब ये तो 3 × 10⁻⁻⁸ बाय x × 10⁻⁻² बराबर 2 × 10⁻⁻⁸ बाय 15 - x × 10⁻⁻²। ये कैंसिल, ये इससे भी कैंसिल। अब देखिए इसको निकालिएगा तो 45 - 3x बराबर 2x, यहां से 45 बराबर 5x
तो x का वैल्यू यहां से आपको निकल गया है। कितना इसका वैल्यू निकल गया बाबू? 9 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको x का वैल्यू निकल गया 9 सेंटीमीटर। तो x की बात करेंगे 45/5 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट चार्ज से इसका डिस्टेंस 9 है, तो दूसरे से इसका क्या हो जाएगा? 50 - 9 यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो कि नेट पोटेंशियल 0 है, तो आप सिंपली क्या करिएगा? दोनों चार्ज के चलते पोटेंशियल का वैल्यू निकाल करके ऐड करके उसको 0 के बराबर करिएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर इसका दूसरा पार्ट भी है। अब दूसरा पार्ट अब देखिए, ये तो पता चल चुका है आपको कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज दिया रहता है और उसके बीच का सेपरेशन दिए हुए रहते हैं, तो निश्चित है कि उसके इनसाइड पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। अब क्वेश्चन में मान लीजिए कि हमारे पास जैसे अभी दिया हुआ ही था कि 2 चार्ज है, एक +Q1 है और दूसरा आपका -Q2 है। अब देखिए, मन में ये आपके पास दिया हुआ था डिस्टेंस, मान लीजिए d दिया हुआ है। किसी के मन में उठेगा कि क्या पोटेंशियल आउटसाइड 0 नहीं हो सकता है? देखिए, क्यों नहीं 0 होगा उसको भी बता रहे हैं। अगर आपके पास जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में पूछेगा और कोई भी 2 चार्ज दिया हुआ रहेगा, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे 0 होता है? मिड पॉइंट पे ही कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए दोनों चार्ज का इक्वल अमाउंट दिया हुआ होता, तो निश्चित है सेंट्रल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता? 0। ध्यान में ये रखिएगा कि अगर दोनों ही चार्ज का मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम दिया रहता, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो निश्चित है सेंटर यानी मिडिल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता। लेकिन यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग होने के वजह से निश्चित है डिस्टेंस भी अलग हुआ। एक से मिला था 9 सेंटीमीटर, तो दूसरे से मिलता कितना हमारे पास? आपको 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ देता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो समझिएगा हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब बात करते हैं तो इसका नेचर क्या है? प्लस। इसका भी प्लस है तो इसके चलते रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इधर होगा, और इसका नेचर भी माइनस है, इसका प्लस है, तो ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इधर ही होता। तो अगर चार्ज का नेचर अपोजिट है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी 0 होता तो कहां होता? आउटसाइड। ये सब हम पहले ही आप लोग को अच्छा से पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपके पास सिमिलर नेचर का चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होते हैं, और डिसिमिलर नेचर का चार्ज दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 0 होता है। और फिर सुनिए, अगर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो फोर्स की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर चार्ज का नेचर सिमिलर रहे तो इनसाइड 0 होगा और डिसिमिलर रहेगा तो आउटसाइड ही इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। हम जो अगले क्लास में समझाने वाले हैं आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम अगले दिन यानी कल बताएंगे। आज यहीं तक हम क्लास को छोड़ रहे हैं, यहीं पे क्लास को छोड़ रहे हैं। अगले क्लास इसके आगे आप लोग को बताया जाएगा।